नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने कहा दिसंबर 2022 में 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा जीएसटी संग्रह, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15% वृद्धि। एनआईए ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में इनामी माओवादी मिसिर बेसरा समेत 14 आरोपितों के खिलाफ दायर किया पूरक आरोप पत्र। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, प्रदेश में 3 डिग्री तक और गिरेगा पारा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज प्रिटोरिया में अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच शाम 5:15 बजे से होगा मुकाबला। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15% अधिक रहा। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी के 26,711 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के 33,357 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी के 78,434 करोड़ रुपए और उपकर के 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इनमें इनामी हार्डकोर माओवादी मिसिर बेसरा उर्फ सागर शामिल है। एनआईए की जांच में पता चला है कि आरोपित सभी व्यक्ति भाकपा माओवादी के सदस्य हैं और उन्होंने उन बैठकों में भाग लिया जिसमें पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को निशाना बनाने की साजिश रची गई। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पिछले वर्ष जनवरी में पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा के झेलरुआ गांव में एक फुटबॉल प्रतियोगिता में अतिथि बनकर गए थे। इस दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया था। प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों द्वारा किए गए हमले में गुरुचरण नायक ने किसी तरह ग्रामीणों की मदद से मौके से भागकर अपनी जान बचाई थी, जबकि मौके पर उनके 2 सरकारी अंगरक्षक शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम की माओवादियों ने हत्या कर दी थी। एक अंगरक्षक गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। हमले में माओवादियों ने अंगरक्षकों के हथियार भी लूट लिए थे। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी श्रद्धालु योगिनी स्थान में पूजा करने के बाद लौट रहे थे। ऑटो चालक ने नियंत्रण खोकर कोरियाना चेकपोस्ट के पास एक खंभे को टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। इधर दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग जाम कर दिया। इसी दौरान देर रात एक टैंकर भीड़ में शामिल लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान 2 घायलों में से एक की मौत हो गई। दोहरी मौत से गुस्साए लोगों ने कोयला लदे ट्रक में आग लगा दी और कई वाहनों पर पथराव कर उन्हें क्षति पहुंचाई। काठीकुंड पुलिस ने भागते टैंकर को जब्त कर लिया है, जबकि अग्निशमन दस्ते ने कोयला लदे जलते ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया है। दुमका जिले में संतालों के सबसे बड़े पर्व सोहराय की तैयारी शुरू हो गई है। 5 दिनों के इस त्योहार को इस वर्ष सभी गांवों में एक निश्चित तिथि से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में संतालों का सबसे बड़ा त्योहार सोहराय की तैयारी शुरू कर दी गई है। 5 दिनों के इस त्योहार को इस वर्ष सभी गांव में एक निश्चित तिथि से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न आदिवासी सांस्कृतिक संगठन और छात्र संघ लगातार बैठक कर आम सहमति बनाने में जुटे हैं। दरअसल संतालों का यह महापर्व पूर्व में दीपावली के आसपास मनाया जाता था। 1855-56 के संताल विद्रोह के बाद यह पर्व जनवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाने लगा। प्रत्येक गांव अपने हिसाब से तिथि तय कर यह पर्व मनाता आ रहा है। पिछले कुछ दशकों से इस त्योहार का समापन 14 जनवरी को किया जा रहा है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वहां से आ रही नमी के कारण राज्य में मौसम में बदलाव आया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है। इधर साहिबगंज और उसके आसपास के इलाकों में वातावरण में कुहासा छाया हुआ है। अन्य पड़ोसी जिलों में मौसम का यही हाल है। लोग घरों में दुबक कर बैठे हैं और कई लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच आज नोटबंदी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस S अब्दुल नजीर हैं। 7 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के छेचा गांव में एक बुजुर्ग को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। घर के बाहर घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर बुजुर्ग को मार डाला। ग्रामीण द्वारा तेंदुए को घेरने का प्रयास भी किया गया। घटना की सूचना के बाद पीड़ित परिवार के घर कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने मृतक के परिजनों को तत्काल सरकार के प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने और आश्रित को तत्काल दैनिक भोगी कर्मी के रूप में बहाल करने का भी निर्देशित किया गया। देवघर नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। नववर्ष के पहले दिन कल बाबा मंदिर में होने वाली भीड़ को देखते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा मंदिर पहुंचकर विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही देवघर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। क्रिकेट प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर-19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। 2 मैच वर्षा की वजह से रद्द हो गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने नव वर्ष के जश्न की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा जीएसटी संग्रह में वृद्धि की खबर भी सुर्खियों में है। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कोरोना की बंदिशें हटी तो नव वर्ष पर उमड़ी भीड़। प्रभात खबर ने लिखा है, श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध। दिल्ली समेत कई जगह जैन समाज ने किया प्रदर्शन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 5 राज्यों के 50,000 युवाओं को ठगा। अलीगढ़ से सरगना गिरफ्तार। 2 साल में तैयार होंगी 100 नई वंदे भारत ट्रेनें। 180 की रफ्तार से चली वंदे भारत ट्रेन में ऑफिस केबिन जैसी शांति होगी। इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और जीएसटी संग्रह 10वें माह में भी 1,49 करोड़ से अधिक रहा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र ने कहा, दिसंबर 2022 में 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा जीएसटी संग्रह। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15% वृद्धि। एनआईए ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में इनामी माओवादी मिसिर बेसरा समेत 14 आरोपितों के खिलाफ दायर किया पूरक आरोप पत्र।
बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर प्रदेश में 3 डिग्री तक और गिरेगा पारा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज प्रिटोरिया में अंडर-19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच शाम 5:15 बजे से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।